अरे भाई, आपके घर कोई आया था। पूरा मोहल्ला पूछने लगता है कि आखिर आया कौन था। और हम बताते हैं कि वो हमारे अतिथि थे, वो हमारे रिश्तेदार मेहमान थे जो हमारे घर आए थे। हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं, हम ये दिखाना चाहते हैं अपने मेहमानों को, अपने रिश्तेदारों को कि हमारा घर कितना साफ रहता है। उस कोने को छुपा देते हैं जिस कोने में अंधेरा होता है। फिर क्या वो आपका अपना है जिससे सब कुछ छुपाना पड़े? क्या वो आपका अपना है? क्या वो आपका रिलेटिव है, रिश्तेदार वो लगता है जिससे आप जन्म के साथ जुड़े हुए हो, जिसे आप सब कुछ समझते हो? आप उसके सामने अपना सम्मान रखते हो, अपना दुख व्यक्त नहीं करते क्योंकि आपको डर लगता है कि वो आपका दुख जान के मजाक उड़ाएगा, किसी और से कहेगा, किसी और रिश्तेदार से कह के वो आपके शब्दों का भी मजाक उड़ाएगा, आपके दुख का भी मजाक उड़ाएगा। आप खुश होते हो कि हाँ, आपके पास कितने ज़्यादा रिलेटिव हैं। आप खुश होते हो कि आपके जो रिश्तेदार हैं वो बहुत अच्छे हैं, मतलब मन के रूप में वो अच्छे हो ना हो, लेकिन पैसे के मामले में देखें तो वो आपको बहुत अच्छे लगते हैं। आप समाज के सामने एक दिखावा करते हो कि आपका ये रिलेटिव कितना अमीर है, वो रिलेटिव कितना अमीर है, लेकिन एक बार सोच के देखो, अगर एक दिन भूखे हो तो कोई आपकी मदद नहीं करेगा। हो सकता है 2 घंटे, 3 घंटे, 1 साल, 2 साल मदद कर दे, लेकिन जीवन भर बैठा के कोई खिला नहीं सकता। फिर वो आपका अपना कैसे है? आप जिस घर में हो वही घर आपका है। अगर पैरों में कोई प्रॉब्लम हो गया, जीवन भर बैठे हो, नहीं कुछ करके आप शब्द बोल के ही, लेकिन वो लोग आपको भोजन कराएंगे, वो आपको बोलेंगे कि तुम बुरे हो, हमारे बुरे कर्मों का परिणाम हमें मिल रहा है, तुम बीमार हो गए, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन आपके संरक्षण में वो अपना जीवन व्यतीत करेंगे। भोजन का एक एक निवाला आपके मुंह में देंगे कि आप जीवित रहो, क्योंकि वो अपने हैं आपके। लेकिन जो रिश्तेदार जिसके सामने आप बेमतलब के शब्द बोलते हो, आप दिखावा करते हो, जिसके सामने मिठाइयों की यूं लाइनें लगा देते हो, क्या वो रिश्तेदार आपका अपना है जिसके लिए उस अंधेरे को छिपाना पड़ रहा है, जिस अंधेरे में आप जीवन जीते हो? उस अंधेरे की बात ही आपका दुख होता है। आपके जीवन की कुछ कमियां होती हैं, आपके जीवन में अगर गरीबी है तो वो गरीबी होती है जिसे आप सिर्फ उस समय के लिए छिपा के रखते हो ताकि वो रिश्तेदार उस गरीबी, उस दुख के बारे में न जाने। पूरे महीने भर अगर आपने चटनी रोटी खाई है या आधी रोटी खाई है या आधा पेट खाया है, लेकिन उस रिश्तेदार को आप भर पेट खिलाना चाहते हो, वो भी इतना लजीज भोजन होना चाहिए कि वो जाके अपने घर पे बात करे। वो आधे पेट की भूख आपकी मर चुकी है और उस इंसान को आप भर पेट भोजन करा के अपना बताते हो। क्या वो सच में आपका अपना है? क्या वो आपके घर के उस अंधेरे कमरे को नहीं देख सकता जिसमें आपका जीवन यापन करता है? आप उस उजाले को उसके सामने रखते हो। आप खुद से पूछो ना, अगर वो अपना होता तो क्या वो अंधेरा कमरा उसे देखकर ये दुख नहीं होता कि आज जिसके घर आया हूँ वो इतना गरीब है, इतना लाचार है कि मेरे लिए इतना ज़्यादा खर्च कर रहा है, मेरे सम्मान में ये अपनी खुशियों के साथ साथ अपने पैसे दे रहा है, जो शायद आधे पेट भोजन का कारण हो सकता है। आप उससे अपने दुख भी छिपा लेते हो, मन ही मन कुछ शब्द बोलते हो, उसके सामने मुस्कुराते हो। क्या वो आपका सच में अपना है? जब वो आता है तो पूरे मोहल्ले में ये चर्चा होती है कि हाँ, आपके घर कोई आया था। आप खुश होते हो कि हाँ, ये मेरा ये रिलेटिव है, मेरे मामा है, मेरे चाचा है, मेरी नाना है। आप उनको एक संबंध के रूप में नाम देते हो। लेकिन सच बताओ, जिस दिन आपके पास किसी की ज़रूरत होगी वो रिलेटिव कभी नहीं काम आएंगे, बल्कि वो एक अपशब्द रखेंगे, वो आपके घर में कमियां ढूंढेंगे। जन्म से ही हमें सिखाया जाता है कि पैर छू लो उनके, वो जा रहे हैं घर से बाहर छोड़ाओ। लेकिन जन्म से हमें ये नहीं सिखाया जाता है कि उन रिश्तेदारों से कोई महत्वाकांक्षा मत रखो, उनसे ये मत कोशिश करो कि वो आपके दुख में काम आएंगे, वो आपके दुखों को अपना दुख समझेंगे। वो ये समझेंगे कि अगर उसके घर आधी पेट भोजन की जा रही है तो मैं कुछ उसके लिए कर सकता हूँ। क्या उन लोगों पे मैं दया कर रहा हूँ? नहीं, मैं दया नहीं कर रहा, बल्कि अपना रिश्ता निभा रहा हूँ। उनके दुख में भी मैं दुखी हो जाता हूँ। यही तो रिलेटिव है, यही तो रिश्तेदार हैं, जो दुख में ताना मारे, जो दुख में अपशब्द बोले, जो दुख में ये बोले कि तुम्हारा पति क्या करता है, तुम्हें इतना दुख में रखता है, जो दुख में ये बोले तुम्हारा पिता क्या करता है, जो तुम्हें इतना प्रॉब्लम में रखता है, जो तुम्हें वो चीज़ें नहीं दिला सकता जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। क्या वो रिश्तेदार है?
क्या वो अपना अपना है जो घर में ही फूट डाल रहा है, एक पत्नी को भड़का रहा है एक पति के प्रति, जो एक बेटे को भड़का रहा है पिता के प्रति? क्या इनके संबंध कभी पूरे हो पाएंगे? ये लोग तो आपस में बहस करेंगे। वो बच्चा भी बोलेगा कि उसके पिता कितने बेहतर हैं, आप कैसे हो? वो पत्नी बोलेगी उसके पति कितने बेहतर हैं, सारे सुखों का ध्यान रखते, उन्हें सब कुछ याद रहता है। अरे आप अपना देखो ना कि आपका पति जैसा भी है, आपका पिता जैसा भी है, बहुत अच्छा है। मेहनत करता है तो दिन रात आपके लिए तो करता है। जो कितना हो बेहतर है, जो कितना हो अच्छा है, जिसकी तारीफ आप अपने पति या पिता के सामने कर रहे हो, क्या वो आपके किसी काम आ सकता है? कभी नहीं काम आएगा। जो आपके पास है उसे एक्सेप्ट करो, उसके साथ समय को बदलना सीखो। अगर उसके साथ समय को बदल दिए, फिर एक सुखद जीवन ऐसा आएगा जहाँ पे आप उसके साथ रह के इतना खुशी महसूस करोगे कि हाँ, एक बुरे दौर को हमने टाला है, एक बुरे समय को हमने नकार दिया कि ये समय बुरा जो है ये हमारे द्वार दोबारा ना आए। क्योंकि आपको अपने पति पे, आपके पुत्र को अपने पिता पे और आपके पति को अपनी पत्नी पे विश्वास था। संबंध ऐसा होना चाहिए कि कोई भी बाहरी आए तो आपके संबंध में फूट न पड़े। बस इतना ध्यान रखो कि रिलेटिव जो है वो सिर्फ एक शब्द है। आज के रिलेटिव थोड़े हैं। वो समय अलग था जहाँ पे लोग रिश्ते निभाते निभाते मिट जाते थे। आज रिश्ते मिट जाते हैं लेकिन कोई निभाने वाला नहीं है।